स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। चलिए कुछ हम इस बार गांव की भी सैर कर लेते हैं, किस तरीके के लोगों का जीवन होता है। मैं दिल्ली स्टेशन से उतरा, बड़े अच्छे तरीके से मेरा गांव कुछ 2 से ढाई घंटे के रास्ते पर था। मैं बस में बैठा मस्त एकदम अपने वही मुंबई वाले हिसाब के साथ। बस में मैं बैठा सीट पे, मेरा ट्रेन में सोया नहीं, चलो अब आराम से सोऊंगा। तभी वहाँ एक आया मस्त एकदम आंखें नशे में, उठ। मतलब क्या हुआ? सीट मैंने घेरी है। उठ, सीट मैंने घेरी है। अरे भाई मतलब मैं थका रहा हूँ बॉम्बे से, ऐसी सी बात है, उठ। मतलब भाई ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? ये देख ये देख, ऐसे करके उसने जेब दिखाई तो इतनी बड़ी फुकनी जैसी कुछ थी। मैं समझ गया। मतलब भाई अब तू ही बैठ इस सीट पे, तेरी मालिश भी तेल सर से मैं करूँगा मस्त एकदम। यानी वहाँ जगह जगह पे आप समझ सकते हो। ऐसा ही फिर किस्सा हुआ, हम पहुंच गए अपने गांव में, देखा कि चाचा बड़े आराम के साथ में 4-5 अगरबत्ती नीचे लगाकर सो रहे हैं और पूरा कफन के जैसा उन्होंने चादर ओढ़ के सफ़ेद आराम के साथ नींद ली। सुबह उठे आराम से 7-8-9 बजे में, उन्होंने चाचा 5 अगरबत्ती नीचे लगाते हो और एकदम कफन के जैसे सफ़ेद चादर ओढ़ के क्यों सो रहे हो? चाचा ने कहा बड़े प्यार से, मैं यमराज को धोखा दे रहा हूँ। मैंने चाचा कितना जियोगे? 90 पार हो गई। अरे बेटा जीना इसी का नाम है। यहाँ होने के बाद में हमें दूसरे गांव में जाना पड़ा, तो वहाँ बग्गी चलती है घोड़े के साथ में। तो बग्गी वाला बोल रहा है, ए थोड़ा ऐसे बैठ, ये पकड़ के बैठ। मैंने तख्ता ऐसे पकड़ लिया, बैठ गया। बोला थोड़ा और पीछे हो, वहाँ हाथ लगा, ऐसे लगा के हाथ। थोड़ी देर के बाद में बोला देख तेरे मुंह पे क्या लगा? मैंने मुंह पे देखा, मुंह पे हाथ लगा। बोला कुछ भी तो नहीं है। थोड़ी देर बाद वो मुझे आईना दिखाने लगा, बोले देख। यानी इतने चतुर होते हैं वो लोग कि जहां आग रखवा रहा था वहां पे उसने कालोस लगा के रखी थी। पता चला मेरा ही मुंह काला कर दिया उसने। इस तरीके की वहां की बड़ी अच्छी अच्छी बातें सामने आती हैं। अब उसके बाद में मुझे जाना था किसी और काम से दूसरे गांव में, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ अनपढ़ के हिसाब से मैं वहाँ चला गया। आदमी ने मुझे कहा भाई अगर आए हो तो मेरा एक फॉर्म भर दो। मैंने किस चीज़ का फॉर्म है? बोला मेरा कुछ, मैं बीमार चल रहा हूँ, मेरा इंश्योरेंस का पैसा है, मिल जाएगा। मैंने ठीक है मैं आता हूँ। उसका लड़का आया, फॉर्म भर रहे हो? बापू जा रहे हो क्या? बापू जा रहे हो क्या? बापू जैसे ही फॉर्म भर रहा है उसने अपनी बीवी से कहा कम्मो। बोले क्या हुआ? कम्मो यहाँ। बोले जल्दी से इतना खौलता पानी गर्म कर। बोले फिर अरे इस पे डाल दे, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मतलब इतनी उसे अनोखी सजा देने की उसके बाप को सूझी थी। ये सब बातें हमारे जीवन में अक्सर आती जाती रहती है और ये सच होता है। किस तरह से वो सोच रहा था कि अनोखी सजा दी जाए। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हमारे साथ जो घटती हैं, कभी कभी उनमें बड़ी अच्छी प्रेम की भी भावना होती है। ज़रूरी नहीं हर कोई किसी के लिए बुरा ही सोचता हो। फिर से एक बार मैं आपको मिलूँगा। थैंक यू।